नमस्कार अंधभक्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आओ थोड़ा आपकी अंधभक्ति को हम कम करते हैं। मोदी जी, आपके हाथ में कुछ नहीं है। पूरा देश बर्बाद कर दिया, देश के लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, लेकिन आपके कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। मोदी जी, आपके हाथों में है क्या? कुछ नहीं है। कोयला नहीं आपके हाथों में, ऑक्सीजन नहीं आपके हाथों में, गैस सिलेंडर आपके हाथों में नहीं है, पेट्रोल डीजल आपके हाथों में नहीं है, कंपनियां आपके हाथों में नहीं है, देश की सारी संपत्ति आपने बेच डाली, आपके हाथों में कुछ नहीं है। तो आप किस काम के लिए बैठे हुए हो? मुझे समझ नहीं आता है, आप किस काम के लिए बैठे हुए हो? मोदी जी, थोड़े देश की हालत को गंभीरता से लो। देश का आदमी, देश का नागरिक कितना परेशान है। आज एक और क्राइसिस हो गया है कि देश में कोयला ही खत्म हो गया। मतलब आपके जो मंत्री, ऊर्जा वन मंत्री बैठे हुए हैं, इनको 4 दिन बाद ही पता चलता है कि भाई साहब देश में 4 दिन का कोयला बचा, बाकी खत्म हो चुका है। वाह, क्या राजनीति है, समझ में नहीं आता है। मतलब अगर आपके घर में खाना इन टाइम पे एकदम खत्म होगा, तब आपके कानों में जू जागती है क्या कि अब हमको खाने की तलाश में ढूंढना है? भाई साहब, ये प्रोपेगेंडा है आपका, इसको आप छोड़िए। देश की जनता बहुत अच्छे से जानती है आप जो काम कर रहे हो कि पूरे देश को और पूरे बिजली विभाग को आप जो प्राइवेटेशन में कर रहे हैं अपने दोस्तों को देने के लिए, वो इसका एक ये स्टेप लिया है आपने कि देश में इस टाइप के अब्बा फैला दो। और आपके तो भैया चर्चे बहुत हैं, आपकी जो मीडिया है, गोदी मीडिया, ऐसे अचानक बोलती है देश में अचानक से एक और समस्या। भाई साहब, इनके पास भी एक्सक्लूसिव ही खबरें आती हैं। मतलब पूरे सालों से, इतने सालों से आपकी सरकार है, आपको पता नहीं चला पिछले 2 साल कोरोना में आदमी कैसे परेशान था, महंगाई से परेशान है, एक और परेशान। मतलब आप बिजली को भी बेच डालो ताकि आपके दोस्त अडानी साहब आ जाएं और देश को और जो बचा खुचा है वो भी बर्बाद करके ले जाएं। मेरे को समझ नहीं आता मोदी जी, आप काम कर रहे हो कि बिजनेस कर रहे हो? हैं? आप तो बहुत बड़े दुकानदार निकले। आपके जो शब्द है ना, पहले पहले वाले याद आते, कभी कभी तो हंसते हैं हम, पता, बहुत ज़्यादा, और दुख भी होता है। मित्रों, मुझे 60 दिन का वक्त दे दो बस। 60 दिन का अगर 60 दिन में मैंने देश की महंगाई को कम नहीं किया, तो आप जिस चौराहे पे जो बोलेंगे वो करने को रेडी हो जाऊंगा। अरे शर्म आती है, समझ में नहीं आता है। 2014 के आपके बयान, मतलब इतना जुमला आप कैसे फेंक सकते हो, समझ नहीं आता। मिडिल क्लास लोग हैं जो, वो बर्बाद होने की कगार पे आ गए हैं साहब। कुछ देखो, कंपनियां राज करने लगी हैं, कंपनियां पूरे देश पर राज करने लगी हैं। एनबीएफसी कंपनी आदमियों को खाए जा रही है एकदम। इस कोरोना काल में सबसे ज्यादा एनबीएफसी कंपनी आदमी को परेशान कर रही है। ब्याज पे ब्याज दे रहा आदमी, कहाँ से लाए, कहाँ से बचाए पैसा, कहाँ से लेके आएगा? 100 रुपए आदमी की कमाई नहीं होती है, ऊपर से आप 150 रुपए का पेट्रोल करके रखे हुए हो। आदमी क्या करेगा? और ये अंधभक्त जो बैठे हुए होते हैं ना, मैं इनको बता दूं अच्छे से कि बेटा, तुम्हारी जब किडनियां बिक जाएंगी ना, तब तुमको पता चलेगा कि है क्या चीज। साले मेरे को समझ नहीं आता, देश के लिए आवाज उठाओ, देश के लिए बोलो। अंधभक्ति में कुछ नहीं रखा हुआ है। आज अगर नहीं बोलोगे ना, कल समझ में आ जाएगा क्या, कौन सी परिस्थिति में आप लोग जाने वाले हो। एक जागरूक व्यक्ति का काम होता है कि देश में अगर कोई चीज गलत हो रही तो उसको बोला जाता है, अंधभक्ति में लिप्त नहीं हुआ जाता है। हम मोदी जी के खिलाफ नहीं है, हम मोदी जी की नीतियों के खिलाफ हैं। हम पैदाइशी मोदी के विरोधी थोड़ी हुए थे कि हम पैदा हुए थे तो हम मोदी के विरोधी हुए थे। नहीं, हम नहीं हुए थे ना हमारी उनसे कोई दुश्मनी है। हम
आज की जो परिस्थितियां हैं, उनकी जो नीतियां हैं, जो देश के लिए बर्बादी की कगार पर लेके जा रही हैं, उसके खिलाफ है, उनकी एक साजिश के खिलाफ है। और आप लोग भी अपनी अंधभक्ति को अलग करो। जो गलत है उसका गलत बोलने का साहस रखो ना। अगर साहस नहीं रखते तो आदमी थोड़ी, आप तो जानवर हो। पूरा देश त्राही त्राही मचा हुआ है, कोयला खत्म हो गया, समझ नहीं आता भाई साहब। मतलब ऊर्जा जो मंत्री हैं उनको कुछ पता ही नहीं था, वो तो सो रहे थे। मतलब विकट परिस्थिति आ गई, जैसे कोरोना आ गया हो है। वैसे कोयला की कोई मतलब 4 दिन का स्टॉक बचा, 2 दिन का स्टॉक बचा, इसके बाद ब्लैकआउट हो जाएगा। कमाल का है भाई साहब, कमाल का है। किस आदमी, किन, मतलब उनको समझ नहीं आता है। आदमी के लिए इतना गुमराह करना देश की जनता को अच्छा है क्या? अंधभक्तों जागो। इस वीडियो को शेयर करो, सब तक पहुंचे। और देश के हालात हो रहे हैं ना, उसके खिलाफ बोलना सीखो। एक सही नागरिक की यही पहचान है, सवाल पूछना पूछो। जय हिंद।